अक्षय बिया के बारे में जानकर अभी तक हैरान था। ऐसा पक्षी उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था जिसमें इतनी खूबियां छुपी हुई थी। फिर शिवाय ने उसकी कहानी सुनाई। मुझे अपने पहले मिशन के दौरान एक अंडा मिला था जिसे मैंने संभाल कर अपने पास रख लिया था। उसी अंडे में से इसका जन्म हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुझसे मेरी ही भाषा में बात कर सकती है। शायद इसके लिए ये टेलीपैथी का यूज करती है। इसके बाद शिवाय बिया को अपने साथ लेकर चला गया, जबकि अक्षय बिया को लेकर अभी तक हैरान था। अगले दिन शिवाय ने क्लासरूम में जाने का फैसला किया। नीतीश भी उसके साथ था। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था कि आज प्रोफेसर अलीशा बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाली है और शायद क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी यही इंतजार कर रहे थे। वे आज शिवाय और नीतीश की सिचुएशन के मजे लेना चाहते थे। लेकिन जब प्रोफेसर अलीशा क्लास में एंटर हुई तो उन्होंने शिवाय और नीतीश की ओर देखा और बस एक नजर डाली और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी। शिवाय और नीतीश ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। फिर नीतीश शिवाय के कान में फुसफुसाने लगा। ये क्या चक्कर है शिवाय? प्रोफेसर अलीशा ने तो हमें नोटिस तक नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास खत्म होने के बाद वे हमें पनिशमेंट देंगी। शिवाय की इस बात ने नीतीश को और भी डरा दिया। उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगा। क्लास जब खत्म हुई तो प्रोफेसर अलीशा बिना किसी से कुछ भी कहे वहां से चली गई। शिवाय और नीतीश को भी कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को अब यह लगने लगा कि प्रोफेसर अलीशा उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही करने वाली है। लेकिन शिवाय और नीतीश को नहीं पता था कि अलीशा के मन में उन्हें लेकर अब कोई गुस्सा नहीं है। दरअसल कल ही प्रोफेसर अलीशा शिवाय के घर गई थी और उसके परिवार का हाल जानने के बाद उनके मन में अब शिवाय के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उन्हें अब शिवाय से हमदर्दी थी। क्लास खत्म करने के बाद शिवाय अपने रूम में जाने के बजाय सीधा प्रैक्टिस ग्राउंड पर चला गया। वो इस समय अपनी कल की प्रैक्टिस के बारे में सोच रहा था। अगर कंपटीशन में मेरा सामना अक्षय से हुआ तो मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। उसके मूव्स बहुत पावरफुल है। अक्षय जैसा परफेक्शन पाने के लिए मुझे अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। शिवाय ने आज फैसला किया कि वो डमी प्रैक्टिस करेगा और बेसिक मूव्स से शुरुआत करेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक बड़ी सी डमी के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस प्रैक्टिस को थोड़ा चैलेंजिंग बनाना होगा, तो क्यों ना आंखों पर पट्टी बांधकर यह किया जाए। शिवाय ने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी और फिर वो डमी के साथ तलवार प्रैक्टिस करने में जुट गया। शिवाय बहुत देर तक प्रैक्टिस करता रहा। तभी बिया उड़ती हुई आई और शिवाय के कंधे पर बैठ गई। बस बस बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। शिवाय ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और बिया को देखकर मुस्कुरा दिया। शिवाय अब दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था। वो बस 1 या 2 घंटे ही आराम किया करता था। वो सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाया करता था और फिर देर रात तक बिना थके प्रैक्टिस करता रहता था। इसका रिजल्ट ये निकला कि उसके स्टैट्स पहले से बेहतर हो गए। ये देखकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोफेसर यानी प्रोफेसर लाल बहुत इंप्रेस हुए थे। प्रोफेसर लाल काफी दिनों से शिवाय की प्रैक्टिस और उसके इंप्रूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। नजर तो प्रोफेसर अलीशा भी शिवाय पर रखे हुए थी, लेकिन वो सीधे सीधे उसकी मदद नहीं कर सकती थी। मगर उसने प्रोफेसर गौरांग से डार्क फॉरेस्ट और जीवन अमृत के बारे में जरूर पूछा था। अलीशा को उम्मीद थी कि शिवाय उन टॉप 7 स्टूडेंट्स में जरूर शामिल होगा जिन्हें टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाने का मौका मिलेगा। और आखिरकार आज वो दिन आ गया था जिसका सभी को इंतजार था, यानी कंपटीशन का पहला दिन। पूरा हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। सामने बड़े बड़े स्टेज बनाए गए थे जहां स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। प्रोफेसर लाल एक स्टेज पर आए और सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन के रूल्स बताने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। ये कंपटीशन 5 दिन तक चलेगा, जिसमें 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 1-to-1 बैटल है जो आपके सामने दिखाई दे रही इन 20 स्टेजेस पर होंगे। लेकिन इस बैटल में जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अगर आपको किसी भी बैटल में ये लगे कि आप अपने ओपोनेंट को हरा नहीं पाएंगे, तो आप उस बैटल से विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ करने के बाद उसका ओपोनेंट उस पर हरगिज अटैक नहीं करेगा। इसके बाद प्रोफेसर लाल ने कंपटीशन शुरू होने का इशारा किया और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी सीट से उठकर स्टेजेस के पास इकट्ठा होने लगे।
पहले बैच में अक्षय, लतिका और नितिश थे। मीना और कनिष्क चौथे बैच में शामिल थे, जबकि शिवाय सबसे आखिरी वाले बैच में था। शिवाय जब अपनी स्टेज पर चढ़ा तो उसने देखा कि उनका ओपोनेंट उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। मुझे लग रहा था कि मेरा पहला मुकाबला अक्षय जैसे किसी पावरफुल ओपोनेंट से होगा, लेकिन ये भी ठीक है। मुझे इसे हराने में ना तो ज्यादा वक्त लगेगा और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी एनर्जी सेफ रहेगी। शिवाय ने यह मुकाबला बहुत ही आसानी से और सिर्फ आधे मिनट में ही जीत लिया। इसके बाद शिवाय ने 2 मुकाबले और लड़े और उन्हें भी जीत लिया। इसके बाद अगला राउंड शुरू हुआ। अब मुकाबला होने जा रहा है शिवाय और अक्षय के बीच। यह सुनकर पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वही मुकाबला था जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतजार था। प्रोफेसर लाल की नजरें स्टेज पर चढ़ रहे शिवाय और अक्षय पर ही टिकी हुई थी। शिवाय को अपने सामने ओपोनेंट के तौर पर देखकर अक्षय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हारी, काफी इंप्रूवमेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, बैटल सिर्फ ताकत के बलबूते पर ही नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। जो सही वक्त पर सही चाल चल देता है वही विजेता होता है। शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय घमंड में आकर ये सब कह रहा था, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अक्षय अपनी तलवार उठाते हुए बोला, चलो पहला मूव तुम्हारा, कम ऑन अटैक। शिवाय ने भी अपनी तलवार उठाई और अक्षय पर अपना पहला अटैक किया, लेकिन अक्षय ने बड़ी ही आसानी से उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद अक्षय की बारी आई। शिवाय को उस अटैक से बचने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों की ये लड़ाई बहुत इंटेंस होने लगी। इस लड़ाई को देख बाकी सभी स्टूडेंट्स अक्षय को चीयर अप कर रहे थे, जबकि शिवाय को चीयर अप करने वाला कोई नहीं था सिवाय नितिश के। प्रोफेसर लाल बहुत गौर से शिवाय को देख रहे थे। तभी हॉल में शिवाय की तेज आवाज सुनाई दी, मैं अपनी हार मानता हूं। अक्षय की तलवार अपनी ही जगह पर रुक गई और वो थोड़ा हैरानी से शिवाय को देखने लगा, मगर फिर अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई, जबकि शिवाय चुपचाप स्टेज से नीचे उतर आया। तभी नितिश उसके पास दौड़ता हुआ आया। ये तुमने क्या किया शिवाय? विड्रॉ कर दिया? लेकिन क्यों? लेकिन नितिश के इस सवाल का जवाब शिवाय के बजाय प्रोफेसर लाल ने दिया। शिवाय का फैसला एकदम ठीक है। इसने सही वक्त पर सही चाल चली है। ये जानता था कि अक्षय को इस लड़ाई में हरा नहीं पाएगा, इसलिए इसने अपनी एनर्जी बचाए रखने के लिए सरेंडर करना ही ठीक समझा, ताकि दूसरी बैटल्स आसानी से जीत सके, वरना आज ये कंपटीशन हार जाता। लाल की ये बात सुनकर शिवाय मुस्कुरा दिया, क्योंकि प्रोफेसर लाल सही कह रहे थे। उधर अक्षय भी इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि शिवाय उससे हार कर भी जीत गया है। तो अब आगे के बैटल्स में क्या होगा? क्या शिवाय उन्हें जीतकर टॉप 7 स्टूडेंट्स में शामिल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे अगले एपिसोड्स सिर्फ कुकू FM पर।